करेक्ट करेक्ट आई तो स्टार्ट करें ट्रिपल में तो लिखिए इसके बारे में ट्रिपल के बारे में tuple is a sequence data type that is used to store different values in a single variable. Tuple is just like list but it is read only in nature. Tuples are created by using parentheses in place of square brackets. In place of square brackets. लिस्ट क्रिएट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से और टपल क्रिएट होगा पैरेंथेसिस से। कोई सवाल लिखे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल are that लिखे नंबर 1 पहला पॉइंट tuples are immutable. Second point duplicate values are allowed. Third point it has indexes. Next point indexes are positive and negative both.
कुछ और पॉइंट आएगा दिमाग में बता रही है उसे जनरली नहीं है। अब आगे लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग empty tuple जिस तरह से आप इम्पुटी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसी तरह से इम्पुटी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो याद होगा आपको लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर कोई एक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल है TPL और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद पैरेंथेसिस। तो ये एक इनपुटी टपल क्रिएट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट कराएं, प्रिंट TPL और प्रिंट कराएं प्रिंट टाइप TPL, तो मालूम है क्या प्रिंट करेगा? ये तो ऐसे कर देगा पैरेंथेसिस और ये क्या कर देगा, क्या आउटपुट मिलेगा? हाँ, एंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मिलेगा क्लास और यहाँ पर मिलेगा टपल। तो इस तरीके से हम इम्पुटी टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करना है तो थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू टपल कैसे क्रिएट करेंगे ये समझ लीजिए। अगर हम इस तरह से कोई टपल क्रिएट कर रहे हैं 10 और इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट TPL प्रिंट टाइप TPL, तो ये देखने में लग रहा है कि ये टपल क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये टपल क्रिएट हो नहीं रहा। इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा, यहाँ जब ये प्रिंट करेगा तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा 10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो टाइप प्रिंट करेगा तो ये टाइप प्रिंट कर देगा क्लास इंट, ये इंट कर देगा। अब अगर सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा चेंज है, इस तरह से कर लेंगे TPL इक्वल 10 कामा लगाएंगे, और इसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टपल और प्रिंट टाइप टपल TPL, ये तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट हमको मिलेगा ऐसे, पैरेंथेसिस के अंदर 10 और इसको प्रिंट कराएंगे तो ये मिलेगा क्लास टपल। ये थोड़ा अंतर है, देखिए यहाँ पे ये जो आउटपुट मिल रहा है 10, ये डायरेक्टली ये बिना पैरेंथेसिस के मिल रहा है, मतलब कि ये टपल क्रिएट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये सिंपली एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ऊपर के एग्जांपल में, और उस वेरिएबल में 10 को स्टोर कर दिया, उसको प्रिंट कराया तो 10 को प्रिंट किया, और टाइप भी प्रिंट कराया तो इंट प्रिंट किया, टाइप उसका इंट प्रिंट किया। तो अगर सिंगल वैल्यू को एक टपल को क्रिएट करना होगा तो कामा
लिखना अनिवार्य है, ये नेसेसरी है। कामा नहीं लिखेंगे तो जैसा ये है वैसा इंटीजर हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको केयर करना है, ये आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि सिंगल वैल्यू टपल कैसे क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। हो गया, लिख लिया सबने? लिख लीजिए। कल आप लोग आए थे क्या? क्लास चली थी एमटी वाली? आरटी सुना आप लोगों का खत्म होने वाला है? अरे पहले सुना थी, ज़्यादा खत्म हो गया। आप सुन रहे हैं? मेरा पहले चल रहा है कि मैं कहाँ आना तो पूछा भी नहीं। कितना 2 महीना लगभग हो गया ना। आपका चैप्टर भी नहीं पता किस चैप्टर पे है। चैप्टर भी नहीं पता, सही बात। एक बार बता दीजिए किसको? ये देखिए, पहली बात तो हम आपको बता दें कि टपल आपको क्रिएट करा तो ये पैरेंथेसिस को यूज करना है। इसके पहले वाले एग्जांपल में एक एम्प्टी टपल हम क्रिएट कर रहे थे, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो टपल वेरिएबल क्रिएट हो रहा था। अभी हम आपको ये बता कि अगर सिंगल वैल्यू टपल आपको क्रिएट करना है, तो ये कोई टपल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं किसी भी तरह, यहाँ पे तो हमने इंटीजर दिया है, अपलोड भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो अगर सिंगल वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया, तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो एक्चुअली ये टपल क्रिएट हो नहीं रहा। सिंगल वैल्यू का अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो सिंगल वैल्यू के बाद यहाँ पे कामा को यूज करना पड़ेगा। कामा यूज करेंगे तब ये टपल बनेगा, और अगर कामा को यूज नहीं करेंगे तो ये सिंपली एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। तो जब ये एक इंटीजर वेरिएबल बना और उसको जब प्रिंट किए तो उसका जो इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर, और जब उसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं तो टाइप उसका क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो उसका टाइप प्रिंट कर दिया इंट। लेकिन इसी को जब हम कामा के साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंटर के बाद कामा को यूज कर लिया, तब ये एक टपल वेरिएबल क्रिएट हो गया। और जब ये टपल वेरिएबल क्रिएट हो गया तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे टीपीएल को, तो यहाँ पर क्योंकि ये कामा से क्रिएट हुआ है तो ये प्रिंट करेगा, पैरेंथेसिस के अंदर 10 को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये टपल का फॉर्मेट है, टपल के फॉर्मेट में प्रिंट किया। और उसके बाद जब इसका टाइप प्रिंट कराया तो ये इसका टाइप टपल प्रिंट किया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एक ही वैल्यू का टपल क्रिएट करना है तो आपको कामा को यूज करना पड़ेगा। कामा यूज नहीं करेंगे ऐसा जैसे है तो वो सिंपली इंटीजर या स्ट्रिंग या जो भी आप वैल्यू देंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कोई दे देते हैं टीपी वेरिएबल यहाँ पे दे दिया और इसमें हम लिख दिए वाराणसी, वाराणसी, और उसके बाद इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट प्रिंट टीपी ये कर दिया, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया प्रिंट टाइप टाइप और टीपी, टाइप टीपी ये। तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा ऐसे, वाराणसी, ये वाराणसी मिल गया, और यहाँ पर इसका जो आउटपुट मिलेगा ये आपको मिल जाएगा क्लास एसटीआर, एसटीआर, ठीक, क्लास एसटीआर। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और अगर यहीं पर वाराणसी के बाद अगर यहाँ पे यूटी नामा बंद करने के बाद अगर कमा लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, फिर ये टपल हो जाएगा और इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है। टपल में क्या क्या आएगा? इंटीजर, कुछ भी, स्ट्रिंग वैल्यू, हाँ किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू, ठीक है। आगे उसका एग्जांपल में बता रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, मिक्स भी हो सकता है।
वही है स्पेशल बॉन्डिंग है, स्पेशल बॉन्डिंग ये अलग अलग देखिए सब अलग अलग तरह का डबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, मिक्स भी क्रिएट कर दिए हैं। ये पहला वाला खाली इंटीजर से है, दूसरा वाला खाली फ्लोट वैल्यू है, तीसरा वाला स्ट्रिंग टाइप का है और चौथे वाले में इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है और बूलियन भी है, सब तरह का। तो किसी भी तरह का आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स लिस्ट में होता है वैसे ही टपल का भी इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स की शुरुआत इसमें भी 0 से ही होती है, जैसे लिस्ट में 0 से होता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जैसे लिस्ट में होता है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। और इसमें किसी का भी टाइप प्रिंट कराएंगे तो सबका टाइप टपल मिलेगा, क्योंकि ये चारों के चारों टपल ही क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर टाइप को प्रिंट कराएंगे तो सबका टाइप टपल मिलेगा। हो गया? बताइए आपको क्या मिलेगा? जो इंडेक्स जब इसका बनाएंगे तो इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही बनेगा। ऐसा मत बात मत करिए भाई, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, अभी चले जाएंगे कर लीजिए। जब इसका इंडेक्स हम बनाएंगे तो इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बनेगा। ऐसा नहीं कि डबल है पैरेंथेसिस से तो इसका इंडेक्स भी पैरेंथेसिस होगा, ऐसा नहीं है। इंडेक्स जब भी बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनेगा। बताइए इसका आउटपुट क्या मिलेगा? सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, किसी का आंसर डिफरेंट होगा? ये सेम आंसर नहीं, यहाँ पे एरर आने लगेगा। क्यों आएगा? क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, लिखा है ना, इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं होता, चेंज नहीं करता, नहीं होगा। इसीलिए तो लिखा है, सबसे पहले ही कोड लिखा है और उसमें लिखा भी है रीड ओनली। एक बार आप जब क्रिएट कर देते हैं, रोम पढ़ा है ना, रोम पढ़ा है इसको, रीड ओनली मेमोरी है। तो एक बार रोम में एक बार राइट करने की फैसिलिटी मिलती है, मालूम है ना। एक बार राइट कर दिया तो उसको फिर केवल रीड कर सकते हैं,
इसीलिए उसको रीड ओनली कहा गया। तो यहाँ पर भी जब आप टपल को एक बार क्रिएट कर सकते हैं, एक बार क्रिएट करने के बाद फिर उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसीलिए टपल को रीड ओनली भी कहा गया। तो इसमें एरर आएगा क्योंकि ये चेंज पॉसिबल नहीं है, चेंज नहीं होगा क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। आउटपुट बताइए। टेन, 20, फिर 30, 40 और 50। सही है ना? सही है। तो मेन यूज क्या है टपल का? मेन यूज जैसे आप लिस्ट क्रिएट करते हैं हाँ, तो अलग अलग तरह की वैल्यूज को आप एक सिंगल वेरिएबल में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरह से टपल में भी अलग अलग तरह की वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में क्रिएट कर सकते हैं। और मेन यूज ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हैं जिसको बाद में कोई चेंज ना कर सके तो आप उसके लिए टपल का यूज कर सकते हैं। और लिस्ट का यूज करने का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। बोलिए क्या प्रिंट होगा? सोच समझ के बोलिएगा। माइनस 5 -5 को प्रिंट करेगा। लूप चलेगा ना सर 10 20 आप बार का यूज हुआ है तो खाद डूबेंगे इस चैप्टर में। नहीं समझ आ रहा है?
चलिए इसकी वैल्यू बताइए, ये क्या मिलेगा 5, और इसके पहले क्या हो गया माइनस, तो ये इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, इंडेक्स, तो ये प्रिंट करेगा 10, ये -1 -2 -3 -4 और -5, तो ये प्रिंट करेगा 10। बताइए क्या प्रिंट करेगा 21:2 सब बाहर है। 20:14 ये रेंज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो 2 से 4 तक, 2 से 4, और 2 क्या है इंडेक्स, 2 इंडेक्स है 2 से 4 तक, लेकिन 4 को कंसीडर नहीं करेगा, 4 को कंसीडर नहीं करेगा, तो क्या लेगा केवल 2 और 3, 2 और 3, तो ये 0 इंडेक्स पर है, 0 1 2, ये 2 पर है, इसको लेगा, और 3 पर है 40, तो क्या प्रिंट करेगा ये 30 और 40। इसके बारे में बताइए 10, 20, 30 10 20 30 और बस 10 20 और 30, जब यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी है तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक ना, और डिफॉल्ट क्या होगा 0, और ये दिया 3, तो 3 को कंसीडर नहीं करेगा, 3 के पहले तक, तो 0 1 और 2, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, यहाँ तक ये करेगा, तो ये आउटपुट मिलेगा, सही बता देना। समय हो गया। इसके बारे में बताइए 10 आएगा 10 को छोड़कर बाकी सबको करेगा ना, 10 को छोड़ देगा, क्योंकि इंडेक्स दे दिया 1 और एंड नहीं दिया, तो पूरी लिस्ट माने पूरा टपल, तो ये प्रिंट करेगा 1 से, तो 1 पे क्या है 20, तो ये 20 30 40 और ये पूरा, ये एक एक लिखते जाना आप लोग, तो जब बीच में जो मिला भी दे रहे हैं।
कोड में डालो। चलिए छोड़ दे बस करने के लिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए करके लाइएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं है तो ये इससे कोई उसका संबंध मत जोड़िएगा। Print the following series. Print the following series up to 5,000. Up to 5,000. इसमें आप while का यूज करना चाहे while का यूज कर सकते हैं, for का करना चाहे for का कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहिए। तो सीरीज क्या होगा, सीरीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले होगा 1, 5, 18, 58 अप टू 5,000। ये सीरीज बन रही है। आपको सबसे पहले ये इसमें समझना है कि ये सीरीज डेवलप कैसे हो रही है और उसके बाद फिर इसके लिए आपको कोडिंग करना है। हो गया। इसके लिए प्रोग्राम है। हो गया? यस बना के कल रखेंगे, ठीक है। बना लेना, देख लेना आपने। बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।